गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग जैव विविधता पढ़ाने जा रहे हैं और जैव विविधता जिसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, और ये जैव विविधता कहा जाता है जीव जो है पारिस्थितिक तंत्र में सजीव और प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं, क्योंकि तीसरा चैप्टर में 9th क्लास के तीसरा चैप्टर में है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट में पूछते भी नहीं, बीपीएससी हो यूपीएससी हो। पिछले बार पूछा था साइलेंट वैली क्या है, बीपीएससी का क्वेश्चन था। यूपीएससी का क्वेश्चन था इन सीटू क्या है, जैव विविधता से क्वेश्चन था। और जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी। और सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जैव विविधता से पहले चैप्टर था आपका टिश्यू मैंने भी पढ़ाया था और क्लास 4-5 क्लास था वो भी पढ़ाए थे यूट्यूब पर। मेरा जो है चैनल है सुजीत स्टडी बायोलॉजी है यूट्यूब चैनल, और क्लास में भी मैं बताता हूँ। तो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्या कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी। और ये बायोडायवर्सिटी क्या है, कहता है क्या है, कहता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी इकोसिस्टम में, क्या किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता के लिए शर्त क्या है, अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए। अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान होना चाहिए। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होगा, यह भी बीपीएससी का क्वेश्चन था। सर्वाधिक जैव विविधता भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, वह जो है केरल नहीं, साइलेंट वैली जो है केरल को कहते हैं, और पूर्वी घाट पर, यही पूर्वी घाट पर। तो सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ होगा, पृथ्वी पर कहाँ होगा। पृथ्वी का जैसे ये चित्र है, ये क्या है, ध्रुव है, क्या है, विषुवत रेखा है, क्या है, विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे कर्क रेखा और मकर रेखा में सबसे अधिक जैव विविधता होगा। क्या होगा, सबसे अधिक जैव विविधता होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उच्च तापमान यही रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है। कहाँ होती है, कर्क रेखा के बीच में होता है। और देखते हैं कि ये विविधता विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से हम लोग ऊपर और जाते हैं तो क्या हुआ, जैव विविधता का क्षेत्र घटता जाएगा। और यहाँ पर पोल पर आ जाएगा, ये साउथ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर आ जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि वहां पर ठंड रहता है। क्यों, जैव विविधता कहां से, ये विषुवत रेखा से इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो जैव विविधता घटता है। अगर पोल से, साउथ पोल से, ध्रुव से नीचे की ओर जाते हैं तो जैव विविधता बढ़ता है। इसी तरह से इस पर मकर रेखा में भी होगा यही। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी का क्षेत्र जो है क्या है, जैव विविधता का क्या है, क्षेत्र सर्वाधिक अधिक क्षेत्र है। और इसको कहा जाता है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट, उष्ण स्थल। क्या कहेंगे, उष्ण स्थल। क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था हॉट स्पॉट किसको कहते हैं, उसमें दे दिया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और ध्रुव के बीच में, मकर रेखा और ध्रुव के बीच में ये दिया था। लेकिन वहां पर आंसर क्या होगा, कर्क और मकर रेखा के बीच में हॉट स्पॉट है, उसी को उष्ण स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण स्थल कहते हैं। हॉट स्पॉट को क्या कहेंगे, उष्ण स्थल। मतलब का जैव विविधता वाला विशेष क्षेत्र या केंद्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। जैव विविधता वाले विशेष केंद्र को क्या कहेंगे, हॉट
स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यही है आपका हॉट स्पॉट। अब हम बात करते हैं जैसे भारत की बात करेंगे। भारत में जैव विविधता कहाँ है? भारत में जैव विविधता पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ध्रुव के नजदीक, विषुवत रेखा के नजदीक है। क्योंकि हमारा जो है भारत क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, क्या है 8 डिग्री 4 मिनट और 37.7 है, क्या है 37.7 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट 37.7 है। तो ध्रुव जो 8 डिग्री के बाद ध्रुव है न, क्या विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर क्या होगा तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगा। इसलिए भारत जो है, भारत के पश्चिमी साइड, क्योंकि इधर से हवा जाती है, यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होता है। कहा जाता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट? नहीं, अगर कहेगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है तो कहाँ होगा? मेघालय में। क्या होगा? मेघालय में। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा किस घाट पर होगा? तो पूर्वी घाट पर। और पूर्वी घाट और यहाँ पर, यहाँ जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ हवा जाता है और ये पहाड़ है, पहाड़ से टकराकर बारिश होता है। क्योंकि अधिक तापमान होगा तो क्या होगा? हवा जाएगा और टकरा करके, पहाड़ से टकरा करके वापस आएगा, वहीं पर बारिश अधिक होगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है सबसे अधिक बारिश कहाँ होगा? पूर्वी घाट में। सबसे बारिश कहाँ होगा? पूर्वी घाट में। और पूर्वी घाट में बारिश होगा तो क्या होगा? जैव विविधता अधिक होगा। जैव विविधता इसलिए यहाँ अधिक होता है। कहता है अन्य जगह भी जैव विविधता है, जैसे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी जैव विविधता अधिक होगा, यहाँ पर भी होगा। लक्षद्वीप में भी जैव विविधता अधिक होगा। कहेगा यहाँ पर क्यों? यहाँ पर भी अधिक बारिश और यहाँ जलीय जीव के लिए भी विविधता है, जैव विविधता है। लक्षद्वीप में भी जो है प्रवाल भित्ति है, वहाँ पर भी जैव विविधता होता है। और कहा जाता है मन्नार की खाड़ी में जैव विविधता होता है। मन्नार की खाड़ी, यहाँ क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी में भी जैव विविधता होगा। कहेगा अन्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर भी जैव विविधता अधिक होगा। कहता है नोट, केरल में अस्थित शांत घाटी साइलेंट वैली क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबसे अधिक जैव विविधता है, जिसको साइलेंट वैली कहते हैं। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? साइलेंट वैली पर। कहता है जैव विविधता दिवस। अब कहेगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछता है। नहीं, अभी जो बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक की भर्ती परीक्षा हो रहा है उसमें भी पूछा था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, और सक्षमता परीक्षा हुआ उसमें भी पूछा था 22 मई को। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। कहेगा जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मतलब कौन किया था? वाल्टर जी रॉसमैन ने किया था। वाल्टर जी रॉसमैन ने किया था जैव विविधता शब्द का प्रयोग। किसने किया? वाल्टर जी रॉसमैन ने किया था। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अब कहेगा जैव विविधता दशक कब मनाया गया? 2011 से 2020 में। जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 20 में। इस दशक को क्या कहा गया? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। अब आगे आते हैं जैव विविधता के लिए संकट। क्या सब संकट हो सकता है जैव विविधता के लिए? ये जीव जंतु पेड़ की कटाई जो हो रहा है, किसके कारण? क्या हो रहा है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। ये क्या है? संकट है। प्राकृतिक आवास क्या है? प्राकृतिक आवास क्या है? पेड़ पौधे, ये नष्ट होना, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। उसके बाद अभी चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का
ग्लोबल वार्मिंग होना, वह भी क्या होता है, इस जैव विविधता के लिए संकट है। उसके बाद विदेशी प्रजातियों का आगमन, दूसरा प्रजाति आ जाता है और अपना क्या बना लेता है, एक क्षेत्र बना लेता है, दूसरा प्रजाति आता है और की जैव विविधता है में सभी जीव होना चाहिए, वहां एक प्रजाति है या पूरे क्षेत्र में हो गया, वो जैव विविधता के लिए संकट है। उसके बाद अभी नगरीकरण हो रहा है, नहीं उद्योग धंधे लग रहा है, वह जैव विविधता के लिए क्या है, संकट है, जैव विविधता के लिए संकट है। उसके बाद कहा जाता है जैव विविधता के लिए कौन महत्वपूर्ण है, शाकाहारी को प्रोत्साहन, जैव विविधता के लिए कोई खतरा नहीं है। शाकाहारी जीव अगर उसका जो है बढ़ावा देते हैं तो जैव विविधता के लिए संकट नहीं है। अब कहा जाता है जैव विविधता संरक्षण, कहता है जैव विविधता संरक्षण क्या है, जैव विविधता संरक्षण क्या है, इन सीटू, यही क्वेश्चन पूछा था, इन सीटू क्या है, कहता है जिस स्थान पर जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं उसी स्थान का संरक्षण क्या कहलाता है, इन सीटू पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है, इन सीटू पद्धति, क्या कहलाता है, इन सीटू पद्धति। काहे को नहीं लग रही है, पंगी आने लगा, नींद आने लगा, इन सीटू सो गया, सीटू बोला सो गया, सोना नहीं है, इन सीटू ये क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, इन सीटू, इन सीटू जिस स्थान पर कोई जीव रहा है उसका संरक्षण क्या कहलाता है, इन सीटू। एक्स सीटू ये भी पूछा था, एक्स सीटू यूपीएससी का क्वेश्चन था, एक्स सीटू क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन था यूपीएससी में, नहीं 5 नंबर का इसी एक्स सीटू क्या है, बाह्य स्थान, कहता है बाहरी स्थान पर यही जीव, मान लिया कि यहाँ पर यहाँ जीव है, इन सीटू संरक्षण, मान लिया यहाँ जीव क्या है, ये जीव है, इसी का क्या कहते हैं, संरक्षण करते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, क्या है, बहुत सारे जीव, कीड़े मकोड़े हैं नहीं, बहुत